अभी हम हैं अयोध्या के राम की पैड़ी में और यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं अपनी बहस। गौरव तिवारी हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। दान बहादुर सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। महंत बाल योगी, आप अयोध्या के ही निवासी हैं और पवन शास्त्री बीजेपी से कुछ समय में आने वाले, और कल की राम जी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मान करके क्यों बैठे हैं लोग कि आएंगे तो योगी ही? क्योंकि जब आप लोगों से बात करते हैं तो, या अभी मैं यहाँ बात करूंगा, बहुत एक लंबी फहरिस्त है ऐसी चीजों की जो कि उन्होंने नहीं हासिल की है और लोग नाराज हैं। ऐसा मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ। अयोध्या की बात, अयोध्या को पहली बार पूरी दुनिया देख रही है। आज तक जब दीपावली होता था लोग अयोध्या नहीं देखते थे, अपना घर सजाते थे। अब लोग अपना घर बाद सजाते हैं, पहले अयोध्या देखते हैं। योगी ने किया क्या नहीं है? जो नहीं हो रहा था वो योगी जी ने किया है। आपके हिसाब से यहाँ पर क्या ऐसी चीज है जो कि योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए? योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या में 42 बार आए, केवल इवेंट मैनेजमेंट किए हैं। जितना इवेंट मैनेजमेंट किया है वही पैसा अगर विकास कार्यों में लगा देते तो आज अयोध्या चमकती होती। सड़कें पहले भी थी, सड़कें बनी हैं, उनका क्योंकि अब पूरा फोकस खाली योगी जी के भगवा पर है और कोई फोकस है नहीं। योगी जी ने बहुत कुछ किया है। आप तो सुबह आए हुए हैं, अगर आप शाम को आते तो सारी लाइटें आपको बंद मिलती है, और अगर आप हैं तो शाम को देख लीजिएगा यहाँ सारी लाइटें बंद दिखती है। और श्री अखिलेश यादव जी ने भी क्या सुंदर हम संतों के लिए बगल में 55 करोड़ रुपए का ये भजन संध्या बनाया है। अगर इन्होंने राम की पैड़ी का सौंदर्यीकरण किया है तो यहाँ अखिलेश यादव जी ने प्रोजेक्ट इतना सुंदर दिया। ये सामने कॉम्प्लेक्स बना हुआ श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया है। श्री राम जी के नाम से मूर्ति बनने वाला था, हमने भी सुना था, आपने भी सुना होगा, और मीडिया के माध्यम से भी खूब चला था चैनलों पे। अभी तक वो मूर्ति का पता नहीं चला। तो और फिर रोजगार के दिशा में अस्पताल भी नहीं है यहाँ पे, कोई बड़ा अस्पताल, कोई बड़ा शिक्षा के लिए कोई बढ़िया जो है वो खोला। एक आरोप लगा पिछले साल, जैसे कि आप जानते हैं, कि यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो रातों रात करोड़पति बन रहे हैं जमीन बेच के। आपको लगता है कि एक अवसर ढूंढने की कोशिश की है कुछ लोगों ने जो कनेक्शन रखते हैं कि चलिए रातों रात माला माल बन जाए? देखिए, ये बीजेपी के लोगों का पुराना सिद्धांत रहा है आपदा में अवसर तलाशने का। कोरोना काल में आप ध्यान दीजिए कि कोरोना से जुड़ी हुई चीजें, चाहे ऑक्सीमीटर रहा हो, चाहे कोरोना से संबंधित दवाइयां रही हो, मास्क रहे हो, सरकार ने इस पे 1 पैसा भी टैक्स कम नहीं किया। लोगों को महंगे खरीदने पे मजबूर किया। ब्लैक मार्केटिंग हम लोगों ने देखी कि 200 रुपए का इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में। अयोध्या में भी वही हो रहा था। अयोध्या में भी वही हो रहा था। और दूसरी चीज, आप ये जो बता रहे लोग करोड़पति बने हैं, उसमें अयोध्या का चेहरा नहीं होगा, उसमें अयोध्या का चेहरा नहीं होगा। आप डाटा उठा के देखिए, गुजरात के लोग उसमें ज्यादा होंगे। अयोध्या की संपत्ति का लाभ गुजरात के व्यवसायियों को देने की ये साजिश हो रही है अयोध्या में। अयोध्या का कोई विकास नहीं होगा, न अयोध्या के लोगों का विकास होगा। ये पिछले 5 से 8 सालों में लोगों को समझ में आ गया है। जो मूलभूत जरूरतें हैं अयोध्या की, आपको लगता है वो पूरी हुई हैं यहाँ के स्थानीय लोगों की? जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रोजगार है दुकानों में, और कई दुकानदारों का ये कहना है कि जब आप सड़क चौड़ी करेंगे, विकास का कार्य है, लेकिन उसमें किसी के पेट पे लात पड़ेगी। इसका आप जवाब किस तरीके से देंगे? सड़कें जब चौड़ी होंगी तो व्यापार भी चौड़ा होगा, आवागमन भी चौड़ा होगा, लोगों का फ्लो बढ़ेगा, और हम उनको उजाड़ करके आसमान में नहीं भेज रहे हैं। हमने नहीं, ऐसा ना हो कि दुकान कहीं और हो जाए और दुकानदारी कहीं और हो। नहीं, अब ये आप कहेंगे कि हम किन्हीं के सिर के ऊपर बैठ करके ही दीपक जलाएंगे, यह कोई मानक नहीं है, यह कोई मानक नहीं है। हमने उनके पुनर्स्थापन की पूरी व्यवस्था किया है। जहां सड़कें होंगी उसके बाद जो इस पे, अरे तो टूट कहाँ गया? जमीन आवंटित नहीं हुई तो किसका तोड़? इनके विधायक जी ने जमीन खरीदा है महेश जोगी वाले में नंबर 2 की, इनके मेयर साहब ने लिया, इनके अधिकारियों ने लिया जो तत्कालीन। शास्त्री जी, ये बहुत बार आरोप लगता है कि यहाँ के स्थानीय नेता जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं वो रातों रात मालामाल हो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कौन सी जमीन क्या है। 5-5 मिनट में रजिस्ट्री में 4-4 गुना मुनाफा। बाकी पार्टी के जितने लोग हैं वो अपना जमीन, भवन, मकान सब कुछ दे करके मुफलिस हो गए हैं, साधु हो गए हैं। राम जी के पैसे से यहाँ जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। 10 लाख की जमीन 10 मिनट में 10 करोड़ की हो जा रही है। बीजेपी के लोग बेच रहे हैं, बीजेपी के लोग खरीद रहे हैं। रजिस्ट्री में गवाह की जरूरत है, तो गवाह नहीं रहेंगे तब भी प्रश्न उठेगा, और गवाह है तब भी प्रश्न उठेगा। ये
कोई विषय ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। योगी आदित्यनाथ भगवाधारी जिनको अखिलेश यादव बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं, बार बार संबोधित बाबा बुलडोजर दास कहते हैं। आपको लगता है कि वो जो उनकी एक छवि है, राजनीति छवि का खेल है, छवि के चलते यहाँ पर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी बाजी? वो तो यहाँ आने वाले थे, खबर थी कि यहाँ से विधायकी लड़ेंगे, लेकिन आए नहीं। लेकिन आए नहीं, इसलिए नहीं आए कि यहाँ से करारी हार का सामना करना पड़ता, इसलिए स्वामी जी सर्वे कराए और यहाँ से चले गए। क्योंकि आप देख लिए होंगे कि जो इनका छोड़ा हुआ सीट है, समाजवादी पार्टी अभी गोरखपुर में जीती थी, जो है सांसदी, तो यहाँ भी जो है उनको पवन पांडे करारी हार करा देते, इसलिए जो है यहाँ से भाग गए और सुरक्षित सीट से वो लड़ रहे हैं। आपका जवाब फिर मैं आपके पास। किस मुद्दे पर? यही कि वो यहाँ से क्यों नहीं लड़े योगी? देखिए, वो उनकी पार्टी का डिसीजन था। योगी आदित्यनाथ माने कुछ नहीं, वहाँ संगठन ने उनको जो फैसला लिया। यहाँ लोगों का मनगढ़ंत रहता है। जब दीपावली में एक हवा बना कि मोदी जी आ रहे हैं, जबकि हाल ये है कि मोदी जी 7 साल से हर दीपावली सेना के साथ मनाते हैं। हवा तो कोई भी उड़ा सकता है। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास क्यों करेगा? सिर्फ राम के चलते, राम के नाम पर, या काम के नाम पर भी? नहीं, राम, काम, दाम, आराम, हमारा ये चारों मुद्दा है। रोटी, कपड़ा। वो कह रहे हैं दाम भी। दाम वाली बात पकड़ ली उन्होंने। दाम भी है। ये कि दाम बढ़ रहा है जमीनों की। नहीं, दाम जो बढ़ रहा है वो आएंगे तो घटा देंगे। वो कौन इकोनॉमी पॉलिसी है? ये सही बात ये है कि सांड और भैंसा लाल कपड़ा देख के भड़कता है, ऐसे सब लोग इस समय भगवा देख के भड़क रहे हैं। समझ गए? ये भड़कने से नहीं होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी में जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को अयोध्या वाकई में किस दिशा में जाएगा। समाजवादी पार्टी एक बार यहां से जीत चुकी है, लेकिन फिर 2017 में हारी भी है। इस बार क्या होगा वो देखते बने। ज्यादा वोटों से जीतेगी, सर्वाधिक वोटों से जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।